हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है। इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। बात कर लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 1.376 यानी कि न्यूट्रल जोन में वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है। 1.4 के ऊपर ही आपका बॉट जोन में चला जाएगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के पीसीआर की। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका 1.61 यानी कि ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है और कल है बैंक निफ्टी की आपकी मंथली एक्सपायरी। इंडिया विक्स की अगर बात करें तो इंडिया विक्स में भी ये जो आपको 1.81% की तेजी देखने को मिल रही है, ये भी कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स में डाउ जोन्स आपका 225 पॉइंट्स की नेगेटिविटी के साथ वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है। हालांकि एसएमपी और नैस्डैक तो पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन डाउ जोन्स का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल था 39,210 का, कहीं ना कहीं इस लेवल को ये ब्रेक कर रहा है। तो अगर 210 के ऊपर सस्टेन करता है तो नीचे की तरफ 39,000 तक की जगह खुलती हुई दिखेगी। अगर 210 को रिगेन कर लेता है तो उस केस में ऊपर की तरफ एक बाउंस बैक में आपको 480 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि 480 से पहले फिर कोई अगला रेजिस्टेंस डाउ जोन्स के चार्ट में आएगा नहीं। यूरोपियन मार्केट आपके नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एशियन मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो आज के सेशन में पॉजिटिव साइड पे थे। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की। तो एफआईज और डीआईज का डेटा अगर आप देखेंगे तो कैश मार्केट में आज एफआईज आपके 1176 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, डीआईज आपके 149 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज आपके 2699 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 55,793 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1118 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 828 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। मतलब ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर आप देखेंगे तो हमारा मार्केट इस समय 18,414 कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है आपका नेट परचेज में, ठीक है, जो कि हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रिगर बनता हुआ दिख रहा है। बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो देखिए, आज के सेशन में आपको निफ्टी में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। 721 के लेवल पे निफ्टी आपका क्लोज हुआ है, ठीक है। बात कर लेते हैं हमारे पैटर्न की कि जिन लोगों ने हमारा जो पैटर्न था डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, देखिए लास्ट कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि कुछ पर्सनल रीजन से मैं बाहर गया हुआ था। बट कल से आपको मतलब आज से ही रेगुलर बेसिस पे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली प्रेडिक्शंस वापस से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग ध्यान से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बात करें आज के मार्केट की। तो देखिए, आज के मार्केट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 9:15 पे आपको मार्केट खुलता हुआ दिखेगा। खुलने के बाद इसी रेंज में देखिए मार्केट ने एक अच्छा खासा टाइम पास किया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 618 का हाई है, 617 का हाई है, फिर अगेन इन लेवल्स पे ही मार्केट आपका एक साइडवेज मोमेंटम करता हुआ दिख रहा था। यह मतलब फर्स्ट हाफ में कोई बहुत बड़ा मोमेंटम मार्केट में था नहीं, ठीक है। तो जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो कर रखा है या जिन लोगों ने हमसे ऑलरेडी सीख रखा है, उनको यहाँ पे देखिए क्लियरली विजिबल होगा कि यहाँ पे क्या बना था। यहाँ पे हमारा डबल बॉटम बना था। तो इस डबल बॉटम से हम क्या कर सकते थे, हम इसे यहाँ से बाइंग इनिशिएट कर सकते थे। और आफ्टर दैट एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो एंड ऑफ द डे इस लेवल पे आपको दिखेगा डबल टॉप। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, अपनी बाइक की पोजीशन एग्जिट करके अपना प्रॉफिट बुक करके घर ले जा सकते थे। तो कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलता है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि देखिए, यहाँ से डबल बॉटम बनने के बाद जब आपने बाई किया तो यहाँ भी आपका डबल टॉप बना था, यहाँ भी आपका डबल टॉप बना था और यहाँ भी आपका डबल टॉप बना था। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ, प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको समझा रखा है कि इस डबल टॉप एंड डबल बॉटम के पैटर्न के साथ कुछ सिंपल से इंडिकेटर्स का अगर आप यूज करेंगे तो आपको बताएंगे कि यहाँ आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना, यहाँ भी आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है, इवन यहाँ भी नहीं करना, और एग्जैक्टली यहीं पे क्यों करना है ये आपको वेल एक्सप्लेन करेंगे वो इंडिकेटर्स। तो इस सिंपल से पैटर्न के साथ अगर उन इंडिकेटर्स का आप यूज करते हैं तो डेली वाइज अपने लिए इस तरीके का प्रॉफिट आप लोग भी जनरेट करके चल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आप लोग को लेवल। तो देखिए एग्जैक्टली 565 और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका लो है 564। ₹1 के अंदर आपका क्या बन गया, डबल बॉटम बन गया। अब यहाँ पे टॉप की बात करते हैं तो एग्जैक्टली 745 और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 747, ₹2 के अंदर आपका डबल टॉप बन गया। और हम कितने पॉइंट्स का रेंज लेते हैं निफ्टी में, 5 पॉइंट्स का। मतलब हमें कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, 565 से लेके 745 यानी कि 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस सिंगल ट्रेड में आज के सेशन में बनाया, वो भी निफ्टी में, ठीक है। जिन लोगों ने हमारा ये डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न सक्सेसफुली यूज किया उन लोगों को कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई आज की। आ जाते हैं हम कल के मार्केट में कि कल के मार्केट में क्या ओपनिंग रेंज बन रही है और आपको कैसा वर्कआउट करके चलना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, ओपनिंग रेंज की अगर बात करें ना तो मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो बन रही है 23,650 से लेके 700 की। ठीक है, यही रहेगा कल का आपका ओपनिंग रेंज। इन्हीं लेवल्स के आसपास आपको कल निफ्टी ओपन होता हुआ दिखना चाहिए। अब ओपन होने के बाद आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या होना चाहिए? आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 23,700 का ही। ठीक है, मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर 700 के लेवल के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर दे, मतलब 5 मिनट के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 700 के लेवल के ऊपर क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? उस केस में आप एक बाई का ट्रेड यहां से इनिशिएट करके चल सकते हैं। ठीक है, टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट जो आपको मेंटेन करने चाहिए वो आप करेंगे 23,780 का रहेगा आप लोगों का फर्स्ट टारगेट, और 23,840 पे रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना चाहिए वो आप करेंगे हमारे ओपनिंग रेंज का जो ये लोअर जोन है ना, यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा बाइंग के केस में 23,650 का। ठीक है, लेकिन कल के दिन का, जैसे कि अभी मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर दिखाया, देखिए बैंक निफ्टी का पीसीआर तो ओवरबॉट जोन में है और कल है आपकी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। तो इसीलिए अगर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो वो साथ में निफ्टी को भी नीचे लेके आ सकता है। तो कल के दिन के लिए, सिर्फ और सिर्फ कल के दिन के लिए आप अपना व्यू थोड़ा सा सेल साइड पे लेके चल सकते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान क्या रखना है कि ओपन होने के बाद अगर 700 के लेवल के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में क्लोजिंग कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, इस केस में आप क्या करेंगे? सेल की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने रहेंगे वो आप करेंगे 23,610 का आप लोग का रहेगा फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट रहेगा 23,515 पे। ठीक है, और इस केस में जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो आप करेंगे 23,750 के लेवल पे। क्लियर? तो ये रहे आपके निफ्टी के कल के लिए लेवल्स। ध्यान से इसको आप नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क भी कर देता हूं। ऊपर की तरफ फर्स्ट टारगेट आपका यही रहेगा 780 का। ठीक है, और 780 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो उस केस में आप 840 तक के टारगेट्स के लिए पोजीशन अपनी होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 650 का आप लोग मेंटेन करेंगे क्योंकि 700 से आप लोग बाई कर रहे हैं। लेकिन अगर 700 के लेवल को मार्केट खुलने के बाद होल्ड नहीं कर पाता है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट आपका होगा 610 का और सेकंड टारगेट आपका क्या होगा? सेकंड टारगेट होगा आपका 515 का। ठीक है, स्टॉप लॉस 750 पे आप लोग मेंटेन करके चल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए व्यू थोड़ा सा आप लोग नेगेटिव साइड पे लेके चल सकते हैं, मतलब मार्केट खुलने के बाद सेल की पोजीशन निफ्टी बैंक निफ्टी में बना के चल सकते हैं, एटलीस्ट जब तक पीसीआर लौट के आपका न्यूट्रल जोन से सोल्ड जोन के बीच में नहीं आ जाता। यानी कि निफ्टी की अगर बात करें तो जब तक पीसीआर लौट के आपका 1.2 के नीचे नहीं आ जाता, और बैंक निफ्टी के केस में भी जब तक पीसीआर आपका 1.2 से 1.3 के रेंज में नहीं आ जाता, तब तक आप सेल की पोजीशन अपनी मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो देखिए बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा मूव आपको ट्रिगर होता हुआ दिखाई है। खुला था 51,759 के लेवल पे, लो है 747 का, और हाई देखिए 52,746 का। मतलब एग्जैक्टली लो और हाई को अगर आप देखेंगे तो 1000 पॉइंट्स का मोमेंटम बैंक निफ्टी ने दिया। तो जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया था डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उन लोगों को कैसा प्रॉफिट मिला मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट आपका ओपन हुआ। ओपन होने के बाद अगर आप देखेंगे इन दो कैंडल्स को, तो देखिए ये 935 की कैंडल है, लो है आपका 836 का, और ये आपका 940 का कैंडल है, इसका लो है आपका 842 का। जबकि बैंक निफ्टी में हम 10 to 15 पॉइंट्स की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम के लिए, लेकिन यहाँ पे कितने पॉइंट्स में मिल गया हमें? सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट के अंदर ही हमें एग्जैक्टली मिल गया था हमारा डबल बॉटम। तो डबल बॉटम मिल ही चुका था, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था? यहाँ से हमें डबल बॉटम मिल चुका था हमारा, तो हमें यहाँ से सक्सेसफुली बाई का ट्रेड इनिशिएट करना था। अब देखिए बाई का ट्रेड तो हमने इनिशिएट कर लिया, लेकिन देखिए यहाँ पे भी इमीडिएट आपका क्या बन गया? डबल टॉप बन गया। यहाँ पे भी मल्टीपल डबल टॉप्स बने, यहाँ पे भी डबल टॉप बना। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पे कुछ सिंपल से इंडिकेटर्स होते हैं देखिए, जिनका अगर आप यूज करेंगे ना तो आपको बताएंगे कि इन टॉप्स पे आपको अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं करनी है, आपको वेट करना चाहिए, और यहाँ कहीं आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते थे। ठीक है, तो इस डबल टॉप के बाद यहाँ पे एग्जैक्टली आपका क्या बन गया था? डबल बॉटम के बाद यहाँ क्या बन गया था? डबल टॉप। तो यहाँ सिंपल से आपको अपनी पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए थी, क्योंकि एंड ऑफ द डे और अच्छा खासा एक प्रॉफिट भी हाथ लग चुका था। तो मार्केट में रोज के रोज ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है। वैसे ही मार्केट साइडवेज मोमेंटम में चल रहा है,
एक अच्छी खासी तेजी हमें मिली थी, तो उसको लेके आराम से आप चाहते तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते थे। तो प्रॉफिट कितने पॉइंट्स का हुआ इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए 850 मान लीजिए इस लेवल को, क्योंकि 842 के आसपास का हमारा डबल बॉटम बन रहा था। और यहाँ पे देखिए 665 का हाई है और यहाँ पे 669 का हाई है। हम 10 to 15 पॉइंट्स की रेंज लेते, लेकिन यहाँ 4 पॉइंट्स में मेरा डबल टॉप मिल गया। ठीक है, तो यहाँ 850 और यहाँ 650। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया? 800 पॉइंट्स का मिनिमम प्रॉफिट हमने एक सिंगल ट्रेड में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, हमने 800 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया एक सिंगल ट्रेड में, एक सिंपल सा पैटर्न और कुछ इंडिकेटर्स का यूज करके 800 पॉइंट्स का हमने प्रॉफिट बैंक निफ्टी में जनरेट किया आज के दिन में। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब आ जाते हैं हम कल के मार्केट में कि कल के दिन में बैंक निफ्टी में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है ना, वही इसका मेक और ब्रेक का भी लेवल है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है बैंक निफ्टी की, वो बन रही है आपकी 52,500 से लेके, सॉरी 52,400 से लेके 52,400 से लेके 500, ये बन रहा है मेरे अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी का ओपनिंग रेंज। ठीक है, अब मेक और ब्रेक का लेवल क्या होना चाहिए? मेक और ब्रेक का जो लेवल बन रहा है वो बन रहा है 52,500 का ही। ठीक है, ध्यान से बातों को समझिएगा। अगर बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद 500 के लेवल के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर देता है, यानी कि 3 लगातार कैंडल से 52,500 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज कर रहा है, बिलो क्लोज नहीं कर पा रहा, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से फिर से बैंक निफ्टी में एक बाई का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ कि इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बैंक निफ्टी आपका ओवरबॉट जोन में जा चुका है पीसीआर, तो किसी भी हालत में 50 to 500 के लेवल को बैंक निफ्टी होल्ड नहीं करने वाला है, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन फिर भी देखिए कोई पॉजिटिव न्यूज आ गए और आ जाए और बैंक निफ्टी अगर कर ले इस लेवल को होल्ड, तो उस केस में एक बार हम बाई का ट्रेड बना सकते हैं। टारगेट्स की अगर बात करें, 52,750 का रहेगा आप लोगों का फर्स्ट टारगेट और 52,950 का रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे इस लेवल पे 52,340 के लेवल पे। ठीक है, क्योंकि 500 के लेवल से आप बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं। सपोज बैंक निफ्टी ओपनिंग होने के बाद, जैसा कि जिसके चांसेस 90% है कि 500 के लेवल को अगर होल्ड ना कर पाए, तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 500 के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर की तरफ क्लोज ना कर पाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने चाहिए वो आप करेंगे 52,250 का फर्स्ट टारगेट और 52,050 का आप लोग का रहेगा सेकंड टारगेट। अगर फर्स्ट हाफ तक 52,000 का लेवल बैंक निफ्टी तोड़ता हुआ दिखता है, तो उस केस में आप 51,700 तक के टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 52,660 के लेवल पे। क्लियर है? तो कल के दिन के लिए इसलिए मैं समझा रहा हूँ, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, थोड़ा सा व्यू अपना आप नेगेटिव साइड पे लेके चल सकते हैं। मतलब जहां भी मौका मिले वहां से एक बार शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, सिर्फ कल के दिन के लिए इंट्राडे पोजीशन। क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूँ हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, हमारा काम क्या है? प्रॉपर्ली एनालिसिस करके सही ट्रेंड फाइंड आउट करे, एक अच्छा ट्रेड बनाए और उस प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे बचा के अपने घर लेके आए। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ कल के सेशन के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आप सेल की पोजीशन बना के चल सकते हैं। ये आपके टारगेट्स और स्टॉप लॉस मैंने आप लोग को दे दिए हैं, ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क भी कर देता हूं। ये 50 देखिए, क्योंकि 500 के लेवल से अगर बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करता है, जिसके चांसेस हालांकि कम है, बार बार समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी इन केस अगर करता है तो आप 750 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे अपनी पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। 750 का रहेगा आप लोग का फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट रहेगा 950 का। ठीक है, स्टॉप लॉस जैसा कि मैंने अभी आप लोग को समझाया, स्टॉप लॉस आप लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लोग यहाँ पे मेंटेन करेंगे 340 के राउंड का। ठीक है,
बात कर लेते हैं सेल साइड की। 500 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता तो उस केस में आप क्या करेंगे, शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे 52,250 का, ठीक है। सेकंड टारगेट 52,050 का। और जो लोग ये वीडियो ध्यान से देख रहे हैं उन लोगों को हमारा फाइनल टारगेट पता है, जो कि है आपका 51,700 तक का। तो स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे कहाँ पे, वो आप करेंगे 52,660 के लेवल पे, ठीक है। चलिए, आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए हैं, ध्यान से इनको समझ लीजिए। और थोड़ा सा कल के दिन के लिए बार बार समझा रहा हूँ, व्यू थोड़ा सा आप नेगेटिव साइड पे लेके चल सकते हैं, ठीक है। देखिए डिस्क्लेमर है, इसके नीचे आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। जून सीरीज के ट्रेनिंग सेशंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। हालांकि मैं नहीं था, लेकिन मेरे बिहाफ पे और भी ट्रेनर्स थे जिन लोगों ने सक्सेसफुली जून सीरीज में, जिन लोगों ने भी एडमिशन लिया था मार्केट सीखने के लिए, उनके ट्रेनिंग सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ लाइव मार्केट के सेशन उनके चल रहे हैं, जो कि 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि जुलाई के सेशन आपके 3 और 3 और 4 ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए जो कोई भी मार्केट में ये सिंपल पैटर्न सीख के डेली अपने लिए प्रॉफिट जनरेट करना चाहता है, वो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, अपना सिटी का नाम लिख के भेज दे। मैं आप लोगों को पूरी डिटेल कि ये ट्रेनिंग कैसे होती है, इसमें हम आपको क्या क्या सिखाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को उसमें बता दूंगा, ठीक है। जिन लोगों को भी सीखने में इंटरेस्ट है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकता है इस नंबर पर, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।